हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं बात करूंगी एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। वेल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं उन्हीं प्रोडक्ट का रिव्यू अपनी रिव्यू सीरीज में करूंगी विच आई हैव ऑलरेडी यूज्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ। सो वेल, जैसे मैंने इस मेडिसिन को जो है एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस इन द सेंस कि आई हैव सीन जिन लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है एंड दे आर इन माई रिलेटिव। सो मुझे पता है उनकी बॉडी पे इसने असर किया या नहीं किया, किस तरीके से असर करती है, वेदर यू हैव टू टेक इट और नॉट। सो गाइज, मैं सब इस रिव्यू में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो मेरे साथ बने रहिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बट गाइज वेट, एक मिसकंसेप्शन बहुत होती है जिनको किडनी स्टोन हो जाती है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग विद मी, हर बार मुझे किडनी स्टोन क्यों हो जा रहा है। तो गाइज, डोंट वरी अबाउट इट, आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज, स्पेशली दीज डेज। सो अगर मैं 20 आदमी आपके सामने खड़े कर दूं और मैं बोलूं कि इनमें से एक इंसान को तो पक्का स्टोन रहेगी, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है यार। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योरसेल्फ, लेकिन आपको जो है वो प्रिकॉशन लेनी चाहिए और प्रॉपर अपना ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर केयर रखनी चाहिए। एंड इफ यू रियली डोंट वांट टू गो थ्रू दैट पेनफुल प्रोसीजर, सो डेफिनेटली ये मेडिसिन आपके लिए ही बनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, लेट मी शो यू। सो दिस इज द मेडिसिन और इसका नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस जो होता है एक प्लांट होता है जो यूरोप कंट्री में बहुत ज्यादा ग्रो करता है। वहां के लोग एज ए फ्रूट इसको लेते हैं, मतलब जब फ्रूट्स आ जाता है इसमें तो उसको खाते हैं। ये बहुत एसिडिक होता है। अब यहाँ पे एक बात जो है वो ध्यान देने लायक है। एसिडिक का काम होता है कि किसी भी चीज को सेग्रीगेशन करना। अगर आपकी बॉडी में स्टोन बन रही है तो एसिड जो होता है वो उसको तोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बॉडी में एल्केलाइन चीजें बहुत ज्यादा हो गई है, मीन्स उसकी बॉडी एल्केलाइन इन नेचर है बहुत ज्यादा। वैसे तो एल्केलाइन बॉडी होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर एसिडिक लेवल बहुत कम है और एल्केलाइन बहुत ज्यादा है तो उनमें स्टोन होने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बहुत सारे लोग जो है वो एप्पल साइडर विनेगर का यूज करते हैं और वो भी एसिडिक इन नेचर होता है। सो डेफिनेटली ये भी एसिडिक इन नेचर होती है। इसमें 49% अल्कोहल पड़ा हुआ है, वो इसलिए कि ताकि ये खराब ना हो जाए तो ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसमें डाला जाता है। सो गाइस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर किडनी स्टोन? वेल, जो रीजन है वो मेनली यही होते हैं कि आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड नहीं है, आप अच्छे से पानी नहीं ले रहे हो। वेल, होता है गाइस, जब आप ऑफिस में काम करते हो, किसी मेजर प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो यू डोंट हैव दैट मच टाइम, यू डोंट हैव दैट टाइम टू रिमेम्बर योरसेल्फ। तो पानी पीना तो दूर की बात है, होता है, नॉट अ बिग डील। उसके बाद गाइस, जैसे आप कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के फूड बहुत ज्यादा ले लेते हो, लेकिन यहाँ पे भी एक मिथ रहता है लोगों में कि अगर मैं ये चीज खाऊं तो मुझे पथरी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस आपको लिमिट अमाउंट में लेना है, लेकिन सब कुछ लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अवॉइड करना है। बात गाइस, जैसे आपकी बॉडी जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है और आपको आदत है जो भी सॉल्ट होता है आप ऊपर से सब्जी में डाल के खाते हो, जैसे कि सब्जी में कभी नमक ना हुआ तो आपने ऊपर से डाल के खा लिया, बहुत मेजर रीजन होता है ये स्टोन होने का। तो ये तो रीजन है, डीपली नहीं जाऊंगी। लेट मी टेल यू अबाउट इट्स पैकेजिंग। तो इसकी पैकेजिंग जो है वो अच्छी है, आई कैन शो यू। अब आप देख सकते हैं इसमें नोजल है, बहुत अच्छा है, नोजल होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसको जो है इजिली इसके ड्रॉप जो है वो पानी में ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो ये बिल्कुल खाली है। द रीजन इसकी ये ऑलरेडी यूज्ड है, इसलिए मैं आपको जो है इसका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, ये 20 ml की जो है आपको कितने प्राइस में मिलेगी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूंगी। उसके बाद गाइस, इसकी 5 साल की एक्सपायरी डेट होती है, मतलब 5 साल तक ये जो है वो खराब नहीं होती। 20 ml है, तो इसलिए जितनी भी आप लोग उस हिसाब से ड्यूरेशन इसकी सिर्फ 20 दिन की है। 20 दिन से ऊपर ये नहीं चल पाएंगे एंड यू हैव टू परचेज इट अगेन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्बेरिस वल्गैरिस जो होती है वो यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा होती है, तो ये जर्मनी मेड है, जर्मनी मेड आपको मिल जाएगी। इट्स बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू। मैं बात करूंगी कि किन लोगों को इस मेडिसिन को लेना है और किनको अवॉइड करना है। You have recently go through your checkup and you found that you have mild stone. Mild stone का मतलब है कि 6 से 7 mm के बीच में आपकी स्टोन है, बट यू डोंट हैव पेन, आपको पेन नहीं है, लेकिन आपको स्टोन तो है ना, मतलब वो इंक्रीज हो सकती है, तो आपको जो है ये मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद आता है कि आपको स्टोन भी है लेकिन आपको माइल्ड सी पेन है, लाइक आज भी कल भी, जैसे आपको धीरे धीरे पेन स्टार्ट हो रही है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन नहीं है, उस टाइम पे आप ले सकते हो। पेन की वजह से अक्सर नोजिया, वॉमिटिंग और स्वेटिंग की प्रॉब्लम रहती है, उसको भी ये रिड्यूस करती है। इसका क्या काम होगा, ये जितने भी आपके स्टोन जो अंदर बन रहे हैं उसको सेग्रीगेट, उसको तोड़ देगी और वो बिल्कुल पाउडर हो जाएंगे और इन पाउडर फॉर्म वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। सो देयर इज नो टेंशन। साथ साथ गाइस होगा क्या, जब
वो पाउडर आपका यूरिन के थ्रू बाहर आता है, कभी कभी क्या होता है वो हमारी स्किन को बहुत इरिटेट करता है। तो ये क्या करती है, अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा हो उसको भी क्योर करती है। तो मीन्स एक तीर से दो निशाने। दूसरी बात आती है कि मान लीजिए आपको ऑलरेडी स्टोन थी, अब फिर से स्टोन डेवलप हो रही है, यानी रिकरेंट स्टोन प्रॉब्लम जो होती है, तो उस दौरान भी आप ले सकते हो। आई मीन आप कितनी बार ऑपरेशन करवाओगे, तो उससे बेटर है कि ये मेडिसिन अपना लीजिए, यूज कीजिए, और जब जितनी बार भी आपको स्टोन होती है उतनी बार इसको यूज करते रहिए। अब मैं अगर इसके साइड इफेक्ट की बात कर लूँ तो देयर इज नो साइड इफेक्ट एट ऑल। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, नेचुरल है। सो गाइस, साइड इफेक्ट उन लोगों को हो सकते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के लिए लेते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम होती है उसका लॉस करती है। लेकिन जिनको ऑलरेडी स्टोन बन रही है उनको कैल्शियम का लॉस नहीं हो सकता। सो डोंट वरी, आपको इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब ये काम कैसे करती है? सो गाइस, मेनली जो मेजरली अगर मैं बात करूं तो स्टोन जो होती है वो कैल्शिफाइड स्टोन होती है, जिसको कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी हम बोलते हैं, वो ज्यादातर होती है। 80% रूबी स्टोन पाई जाती है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम और ऑक्सलेट जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो स्टोन फॉर्म करते हैं। इसका क्या काम होता है, स्टोन को जो है वो धीरे धीरे जो है सेग्रीगेट करेगा और उसको जो है पाउडर फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे मैंने एक्सपीरियंस की बात की तो मेरे रिलेटिव ने ऑलरेडी इसको यूज किया है और उनको जो है वो 5 से 6 mm की पथरी थी। उन्होंने 1 मंथ इसको यूज किया एंड आफ्टर 3rd मंथ उनको पता चला कि अब उनकी बॉडी में कोई भी स्टोन फॉर्मेशन नहीं है, यानी स्टोन जो है बिल्कुल सेग्रीगेट होके बॉडी से बाहर निकल चुकी है। सो डेफिनेटली ये वर्क करती है, बट अगेन ये बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप किस टाइप की है। कभी कभी ये मेडिसिन किसी की बॉडी पे असर नहीं भी करती। सो इन दैट स्टेट यू हैव टू गो टू विजिट योर डॉक्टर, जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं। आपको उनके पास जाना चाहिए और वो आपको जो है इसका अल्टरनेट देंगे। लाइक आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ही देंगे, लेकिन इसका अल्टरनेट आपको मिल जाएगा। आगे बात आती है हाउ टू यूज इट, आपको यूज कैसे करना है। सो गाइस, आपको क्या करना है, आपको एक कप में, जो चाय वाला कप होता है उतना ज्यादा बड़ा कप नहीं, उसमें से जो उसको हाफ कप वाटर से भर लेना है। आपको जो है वाटर को थोड़ा सा हल्का सा ल्यूक वार्म करना है एंड देन यू हैव टू ऐड 10 to 15 ड्रॉप्स ऑफ दिस मेडिसिन। 15 ड्रॉप्स उसमें डाल लीजिए। उसके बाद आपको जो है हर 2-2 घंटे के बाद उसको ड्रिंक करना है। तो आपको एक दिन में 3 टाइम इसको ड्रिंक करना है। ये खराब नहीं होती, आप इसको ढक के रख सकते हो। तो आपको 3 टाइम इसको यूज करना है और ऑलमोस्ट 3 मंथ के लिए आपको इसको यूज करना है। अब मैं बता दूं, जिनको बहुत सीवियर पेन अटैक पड़ जाता है पथरी का, वो उस टाइम पे इसको नहीं ले सकते, क्योंकि इतनी जल्दी ये एक्ट नहीं करेगी। तो उसके लिए तो ये है कि आपको हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ेगा। जिन लोगों के पास टाइम होता है अपने स्टोन को जो है वो क्योर करने का, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और जिनको बार बार से पथरी होती है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, डेफिनेटली यू शुड यूज दिस मेडिसिन। बट अगेन वन थिंग, मेरा काम था आपको रिव्यू इसका देना कि ये इफेक्टिव है या नहीं है, जो कि मैंने बता दिया। लेकिन किसी भी मेडिसिन को परचेज करने से पहले जो है आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तो जो डॉक्टर होंगे वो कभी भी आपको, आई डोंट नो उनको पता है या नहीं है, बट दे विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू टेल यू कि कोई ऐसी मार्केट में मेडिसिन है जो आपकी पथरी को क्योर करती है। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे तो डेफिनेटली वो आपको जो है अच्छी अच्छी मेडिसिन रेकमेंड करेंगे आपकी पथरी को क्योर करने के लिए। बट अगेन आप ये स्टेट आप पे डिपेंड करती है कि आपकी पथरी का साइज कितना है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन अटैक होते हैं, यू कैन नॉट टॉलरेट, सो डेफिनेटली विजिट योर डॉक्टर। कभी कभी पथरी जो होती है वो यूरेटर में फंस जाती है, तो वो बहुत ज्यादा सीवियर पेन करती है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप टॉलरेट कर सकते हो या नहीं। अगर कर सकते हो तो यूज दिस मेडिसिन, अदरवाइज गो टू योर डॉक्टर। गाइस, अब बात आती है मेरे फेवरेट पार्ट की, जो कि है हेल्दी टिप्स और ट्रिक्स। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी हॉर्स ग्राम, जिसको कुल्थ की दाल बोलते हैं। हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस दाल और हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग दिस दाल? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैंने देखा है कि आज हम इस चीज को यूज करना भूल गए हैं। पहले के लोगों में स्टोन की प्रॉब्लम बहुत कम होती थी। रीजन था, जब भी विंटर स्टार्ट होते थे ना, तो उनकी जो मेन दाल होती थी ना, वो कुल्थ की ही दाल होती थी। लेकिन अब हम कितना इस चीज को यूज कर रहे हैं, मीन्स हम जितनी उन पुरानी चीजों को भूल गए ना, उतनी ही हमें बीमारियां खाती जा रही हैं। सो गाइस, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस दाल। अभी विंटर का सीजन स्टार्ट हो ही चुका है ऑलमोस्ट, और जिनको पथरी नहीं है वो भी इसको इजीली खा सकते हैं, और जिनको है उनके लिए तो बहुत जरूरी है। अगर आप ये मेडिसिन भी ले रहे हो तो अच्छी बात है ना कि आप दाल भी यूज कीजिए। ये दाल स्पेशली स्टोन के लिए ही होती है, स्पेशली स्टोन के लिए होती है। मैंने सुना है, अपनी दादी नानी से सुना है कि वो उस टाइम पे इस दाल का बहुत यूज करते थे।
सो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू विजिटर ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस अगर कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी चीज को लेके तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, बिकॉज आई हैव सो मच टाइम टू रिप्लाई यू ऑल, बट आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो यार। सो गाइस प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को, बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो स्टोन है ना ये बहुत कॉमन है एंड पीपल शुड नो अबाउट दिस मेडिसिन। एटलीस्ट आपको पता लग जाता है, आप डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट तो कर सकते हो कि हाँ ये कौन सी मेडिसिन है, शुड बी टेक इट और नॉट। सो गाइस इसी के साथ अब करती हूँ अपनी वीडियो की एंडिंग और आप रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।